स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इसका रोजगार कैंपस में। तो आज से मैं आपके लिए यहाँ पे रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ और आज से आपको कंटिन्यू रीजनिंग की भी क्लास पढ़ाई जाएगी। मैथ की क्लास तो कंटिन्यू चल ही रही है, अब रीजनिंग की क्लास भी आपके लिए यहाँ से कंटिन्यू आज से स्टार्ट होने जा रही है। और इसमें मैं बिल्कुल आपको जीरो से रीजनिंग पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से। अगर आपने किसी ने पढ़ भी रखा है तो एक बार क्लास लेके देखे, आपको महसूस हो जाएगा कि जीरो से हीरो कैसे बना जाता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो तक मैं आपको यहाँ से उठा के लेके जाऊँगा, बस आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला जो चैप्टर आज स्टार्ट किया जा रहा है वो अल्फाबेटिक सीरीज मतलब वर्णमाला श्रृंखला है। ठीक है, हो सकता है ये सब कुछ आपको आता हो, पर आप जैसे जब तक मैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट करूंगा वर्णमाला श्रृंखला, तो आपको महसूस होगा कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास में आपको लगेगा कि ये सब कुछ तो हमें आता है। ठीक है, पर अगर आप कंटिन्यू मेरा चैप्टर देखेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर आप देख लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ अभी हमें बहुत कुछ नहीं भी आता है। ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको कंटिन्यू क्लासेस देखनी होंगी। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, अच्छा SD यादव मैथ इस पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। RS अग्रवाल का मैथ चल रहा है जिसकी वीडियो आपको रोजाना मिल रही है। ठीक है, तो अगर प्ले लिस्ट आप चेक करेंगे तो वो सब क्लासें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग की पहली क्लास। ठीक है, वो जो क्लास है आपकी अल्फाबेटिक सीरीज वर्णमाला श्रृंखला। देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें वो सब कुछ पता है, पर आप क्लास देखें, आपको महसूस होगा कि आपको अभी क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना है, ये हमारी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, तो इसमें टोटल 26 लेटर कितने होते हैं, 26 टोटल 26 लेटर इसमें होते हैं। तो उनकी रैंक सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए। उनके कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनके अपोजिट मतलब विपरीत आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा तो उनके विपरीत या अपोजिट तो मैं आपको अभी ही याद करा दूंगा कुछ सेकंडों में। ठीक है, आ जाए देखें, ए से कहाँ तक लिखा हुआ है, 26 तक लिखा हुआ है। इन्हें हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, पर इन्हें 2 लाइनों में क्यों लिखा गया है उसका भी एक रीजन है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इनकी रैंक हमें याद होनी चाहिए, जैसे ए की रैंक 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6 और जी की 7 होती है। अब उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, देखो आप शुरू के 3 याद कर दें, ए की 1, बी की 2 और सी की 3 होती है, अभी ही याद कर दें। ठीक है, लास्ट के 3 याद कर दें अभी ही। ठीक है, देखो मैंने कई बार जब मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों ने कुछ ने मुझसे बोला जी हम तो वहीं पे लिख लेंगे। देखो वहाँ पे लिखना और आपके याद होना उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड जब ही गैस करता है, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो ये गलती कोई भी ना करे जी हम तो वहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, याद करना ये। ठीक, तो बाद की शुरू की 3, बाद की 3 तो 6 हो चुकी हैं। इससे आगे आप बढ़ जाएँ, जैसे एच है, एच की रैंक कितनी होती है, 8 होती है। पर अगर आप एच को ऊपर नीचे से मिलाएं तो ये 8 के ही जैसा बन जाता है, तो एच की रैंक कितनी होती है, 8 होती है। इससे आगे आई, देखो बहुत बार आप लोग बोलते हैं आई नो, आई नो, बहुत बार आप लोगों ने बोला होगा आई नो, तो आई की रैंक कितनी होती है, 9 होती है। आई की भी कंप्लीट होगी। अब जैसे जे है, क्या है जे की रैंक कितनी होती है, 10 होती है। तो जियो जो हमारा सिम चल रहा है, कंपनी चल रही है मोबाइल कंपनी जियो, आप जियो लिखें JIO, तो जियो मतलब जे की रैंक कितनी होती है, 10 होती है। तो आप जियो से याद रख सकते हैं जे की रैंक कितनी होती है, 10 होती है। तो ये 3 भी आपके हो चुके हैं, 3 आपके ये यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है, एक ये IPL चल रहा है आजकल T20, तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, है ना। तो कितने लेटर हमारे हो गए, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, तो ये हो गए अभी याद। ठीक है, इससे आगे देखो एक अक्षर होता है वर्ड इजोटी, EJOTY। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आपको ऐसे याद करनी है जैसे अपने नाम की स्पेलिंग याद होती है कि पहले नंबर पर कौन सा लेटर, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। अब इसमें 5 का पढ़ा चलता है, ई की 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और वाई की कितनी रैंक होती है, 25 होती है। वाई की कितनी रैंक होती है, 25 रैंक होती है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो 5 लेटर आपके यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, उससे आगे जैसे आपको ई की रैंक याद है तो ई से पहले जो आता है उसकी एक कम हो जाएगी, डी की 4, और ई से आगे जो आता है उसकी एक रैंक ज़्यादा हो जाएगी, एफ की रैंक 6। तो आप यहाँ से बहुत कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये नोट करना है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ करना है। अच्छा, अब इससे आगे क्या है, जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था, आज मैं आपको यहाँ अपोजिट कुछ सेकंडों में याद करा दूंगा। तो ध्यान से आप लोगों को देखना, देखो अपोजिट कैसे याद करनी है। अपोजिट बोले तो जैसे ए का अपोजिट जेड होगा, और इसी वजह से ये 2 लाइनों में हमने लगाए थे।
इस यही रीजन था इन्हें 2 लाइनों में लगाने का। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ बहुत जल्दी से। आ जाए, ये इसी वजह से 2 लाइनों में लिखे थे, जैसे ए का अपोजिट तो हो जाएगा जेड, मतलब उल्टा जेड, और उसी तरह जेड का अपोजिट हो जाएगा ए, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। अब देखो इन्हें याद कैसे करना है, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो इसे याद रखेंगे ए टू जेड, ए टू जेड। तो ये तो आपके याद हो गया ए टू जेड। किससे याद रखेंगे? ए का अपोजिट जेड होता है, ए टू जेड से रख सकते हैं ना, ए टू जेड। इससे आगे आ जाए, बी का अपोजिट वाई होता है तो आप बाय से याद रखेंगे, बाय। किससे याद रखेंगे? बाय। बी का अपोजिट वाई होता है ना, तो बाय से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, बी भी हो गया है। सी का अपोजिट एक्स होता है, ठीक, इसे आप कैसे याद रखेंगे? क्रैक्स। एक छोटा सा मतलब बच्चों के लिए आता है, एक पैकेट आता है, उसमें ना प्लास्टिक के खिलौने, छोटी सी साइकिल, छोटा सा बैट ऐसे निकलते हैं। ठीक है, क्रैक्स बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? क्रैक्स। तो क्रैक्स से याद रख सकते हैं। सी का उल्टा एक्स होता है, क्रैक्स। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स होता है, तो आप इसे क्रैक्स से याद रख सकते हैं। इससे आगे आ जाए डी। डी का उल्टा डब्लू होता है, तो इसे आप दूध वाले से याद रख सकते हैं। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू, तो दूध वाला, या डाउन विकेट, डाउन विकेट से भी आप इसे याद रख सकते हैं, या दूध वाले से आप इसे याद रख सकते हैं। बात समझ में आ गया है? इससे आगे ई का अपोजिट होता है वी, तो इसे आप किससे याद रख सकते हैं? इवनिंग से याद रख सकते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है? वी, तो इसे आप इवनिंग से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? इवनिंग से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे एफ का उल्टा होता है यू, इसे आप फुल से याद रख सकते हैं, फुल। एफ का उल्टा यू होता है, इसे आप फुल से याद रख सकते हैं। ठीक, इससे आगे जी का उल्टा टी होता है, आप इसे जी टी, जीटी रोड से याद रख सकते हैं। जी का उल्टा क्या होता है? टी, इसे आप जीटी रोड से याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे एच का उल्टा होता है एस, तो इसे आप हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। एच हाई, एस स्कूल, हाई स्कूल। एच का उल्टा एस होता है, इसे आप किससे याद रखेंगे? हाई स्कूल से याद रखेंगे। अब आई का उल्टा आर होता है, तो इंडियन रेलवे से आपको इसे याद रखना है। आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है, तो इसे आपको किससे याद रखना है? इंडियन रेलवे से आपको इसे याद रखना है। आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे। इससे आगे जे का उल्टा क्यू होता है, इसे आप जेब कतरे से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? जेब कतरा। जे का उल्टा क्या होता है? क्यों होता है, इसे आप जेब कतरे से याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे के का उल्टा पी होता, आप इसे कमला पसंद से रख सकते हैं। कमला पसंद किससे याद रख सकते हैं? कमला पसंद से याद रख सकते हैं, या केपी से याद रख सकते हैं, या कमला पसंद से याद रख सकते हैं कि के का उल्टा पी होता है, तो इसे आप कमला पसंद से याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे एल का उल्टा ओ होता है, तो इसे आप लो, जैसे किसी को कुछ देना होता है ना, लो, उससे याद रख सकते हैं। एल का उल्टा ओ होता है, तो लो से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखो, एम का उल्टा एन होता है, तो इसे आप मन, किससे याद रख सकते हैं? मन से याद रख सकते हैं। एम का उल्टा एन होता है, तो इसे आप किससे याद रख सकते हैं? मन से। एक बार दोबारा से जल्दी से आ जाए, रिपीट करते हैं। इसे याद रखना ए टू जेड, बी का उल्टा वाई बाय से, सी का उल्टा एक्स करेक्ट से, डी का उल्टा डब्लू से, दूध वाला या डाउन विकेट, ई का उल्टा वी इवनिंग से, एफ का उल्टा यू फुल से, जी का उल्टा टी जीटी रोड से, एच का उल्टा हाई स्कूल से, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे से, जे का उल्टा क्यू जेब कतरे से, के का उल्टा पी कमला पसंद से, एल का उल्टा ओ लो से, एम का उल्टा एन मन से। ठीक है, 2-3 बार आप इसे रिवाइज करेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे अपोजिट निकालना। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है? सपोज करें आप ये भी भूल गए, है ना, और आपको अपोजिट निकालना है, तो किसी का भी अगर आपको अपोजिट निकालना है या विपरीत निकालना है, तो उसकी रैंक को 27 में से घटा देते हैं। ठीक है, विपरीत निकालने के लिए पॉइंट में डालता हूं यहाँ पे, विपरीत निकालने के लिए रैंक को 27 में से घटा दो, जिसका भी विपरीत निकालना है। क्या करते हैं? 27 माइनस रैंक। ठीक, अब सपोज करें जैसे आपको h का विपरीत निकालना है, तो h की रैंक कितनी होती है? h की रैंक होती है 8, तो 27 में से आप 8 घटा दें तो आपको h का अपोजिट मिल जाएगा, तो 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19, और 19 किसकी रैंक होती है? s की। तो ये भी तरीका है एक, अगर आपको किसी का विपरीत निकालना है तो आप उसकी रैंक को 27 में से घटा के निकाल लें, तो 27 में से जो आप माइनस करते हैं वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, या जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर वो आपने अपनी जबान पे ले लिया तो इन सब चीज़ों की तो आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए। देखो, इसे मैं हटा रहा हूँ फिलहाल।
ये चलो लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा और तुम्हें समझाना है कुछ, इससे आगे आ जाए। ये तो रैंक और अपोजिट की बात अभी हमने करी है। अब जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला श्रृंखला। तो हमारी जो वर्णमाला होती है ऐसे होती है ए बी सी डी, ऐसी डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक होती है। अब ध्यान से आपको सुनना है, जो हमारा दायां बायां होता है या राइट और लेफ्ट होता है, वही अंग्रेजी वर्णमाला का राइट और लेफ्ट होता है। जो हमारा दायां बायां होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां या राइट लेफ्ट होता है। जैसे हमारा राइट इधर है, हमारा दायां इधर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी दायां इधर है। अगर ये बोलेंगे ना अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो जेड से ए की तरफ जाएंगे, दाएं से। तो कहाँ से जाएंगे? जेड से ए की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर ये बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो बायां जो होता है ये होता है, क्योंकि हमारा बायां ये है तो अंग्रेजी वर्णमाला का भी बायां यही होगा। तो बाएं से, कहाँ से? बाएं से। अगर बाएं से कहा गया है तो ए टू जेड जाएंगे, और अगर दाएं से कहा गया है तो जेड टू ए जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी ना? अब इससे आगे बढ़े। अगर देखो आपसे ये बोला जाए बाईं ओर, क्या बोला जाए? बाईं ओर। दोबारा से सुना, अगर ये बोलता है बाएं से, तो बाएं से होता है ए टू जेड। और अगर आपसे ये बोला जा रहा है ना बाईं ओर, तो बाईं ओर के लिए भी यही होगा, जेड से ए। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। बाएं ओर, तो बाएं ओर के लिए हमें जेड से ए की तरफ जाना होगा। अगर बाएं ओर बोल रहा है तो जेड से ए की तरफ जाना होगा, और अगर बाएं से बोल रहा है तो ए से जेड की तरफ जाना होगा। ठीक है? ऐसे ही इसका अगला, जैसे दाएं से बोलता है तो जेड से ए की तरफ जाना है, पर अगर दाईं ओर कहे तो ए से जेड की तरफ। दाईं ओर अगर आपसे कह रहा है, दाएं ओर अगर आपसे बोला गया है तो आपको ए से जेड की तरफ जाना होगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। इससे आगे बढ़ें। अगला पॉइंट क्या है? बिल्कुल जीरो से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ये आपसे वादा है जीरो से हीरो बना के आपको छोड़ूंगा रीजनिंग में। बस आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी होगी। ठीक है? आ जाए इससे आगे। देखो अगर आपसे ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बायां तो ए से जेड की तरफ होता है, बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं, ए बी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, और वी यू। ठीक, ऐसे डॉट डॉट है फिर बीच में। ठीक है, इनकी रैंक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी 20 होती है, 21 22 23 24 25 26। देखो अब क्या है, ध्यान से समझना है। अगर आपसे कोई ये बोले कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो बाएं तो इधर होता है, तो बाएं से तीसरा अक्षर सी होगा। बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? सी। आपसे बोला जाए कि बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां एच होगा। बाएं से 8वां कौन होगा? एच होगा। आपसे कहा जाए कि बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां ई होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपसे ये कहा जाए कि बाएं से 21वां, तो बाएं इधर है, तो बाएं से 21वां यू होता है। कहने का मीन्स ये है कि बाएं से जो भी अक्षर बूझा जाता है वो होता है जो उसकी रैंक होती है। जैसे आपसे बाएं से 10वां अक्षर बोला जा रहा है, तो 10 रैंक किसकी होती है? जे की। तो बाएं से 10वां अक्षर जे ही होगा। अगर आपसे बाएं से 24वां अक्षर पूछा जा रहा है, तो 24 रैंक किसकी होती है? एक्स की। तो बाएं से 24वां एक्स होगा। समझ गए? तो बाएं से अगर किसी का स्थान बूझा जा रहा है तो वो लेटर होता है जो उसकी रैंक होती है। ठीक है? अच्छा, पर अगर आपसे दाएं से बूझा जाए, जैसे आपसे ये बूझा जाए कि दाएं से 5वां लेटर बताओ, दाएं से 5वां लेटर। अब 5 रैंक किसकी होती है? ई। पर ये तो दाएं से 5वां नहीं है, ये तो बाएं से 5वां है। तो दाएं से अगर 5वां निकालना है तो 1 2 3 4 5, तो 22 होगा। तो क्या होगा? 22 होगा, है ना? और अगर आपको दाएं से तीसरा निकालना है तो 3 रैंक तो सी की होती है, पर ये दाएं से नहीं, ये तो बाएं से तीसरा है। अगर दाएं से तीसरा निकालना है तो दाएं तो इधर होता है, 1 2 3, तो एक्स होगा, है ना? तो ये उल्टा होता है। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या बनाना है। अगर दाएं से आपको किसी का भी स्थान निकालना हो, ध्यान से सुनना है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं लिखा भी दूंगा बाद में। अगर दाएं से आपको किसी का स्थान निकालना है तो उस स्थान को 27 में से घटा दो, तो दाएं से वो स्थान आ जाता है। जैसे आपसे ये कहा जाए कि दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर। अब दाएं से तीसरा निकालना है तो 27 में से 3 घटा दो, तो 27 में से 3 गया 24, और 24 किसकी रैंक होती है? एक्स की। अब देखो दाएं से तीसरा 1 2 3 है कि नहीं है? हाँ? आपसे ये कहा जाए कि दाएं से छठा अक्षर बताएं, दाएं से कौन सा अक्षर बताएं? छठा अक्षर बताएं। तो देखो
27 में से आप 6 घटाएं, 27 में से कितना घटाएं, 6 घटा दें आप, तो कितना बचेगा आपका, तो 21, कितना बचेगा 21। और 21 किसकी रैंक होती है, यू की रैंक होती है, चाहे आप गिन के देख लें, छठा ही बैठेगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना है तो उससे 27 में से घटा दो तो दाएं से आ जाता है। अगर किसी का अपोजिट निकालना है तो उसकी रैंक को 27 में से घटा दो तो अपोजिट आ जाता है। ठीक है, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी का अपोजिट निकालना है तो उसकी रैंक को 27 में से घटा के निकालते हैं। अगर किसी का अपोजिट निकालना है तो उसकी रैंक को 27 में से घटाकर निकालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कर लें। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी का स्थान निकालने के लिए, दाएं से किसी का स्थान निकालने के लिए उसे 27 में से घटाते हैं। उसे कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। अगर आपने 27 में से स्थान घटा लिया है तो दाएं से उसका स्थान आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा है आज, हमने रैंक पढ़ी है, अपोजिट या विपरीत पढ़े हैं, और किसी का विपरीत निकालना हो तो 27 में से घटाते हैं, दाएं से किसी का स्थान निकालना हो तो 27 में से घटाते हैं, बाएं से अगर किसी का स्थान पूछ रहा तो वही होता है जो उसकी रैंक होती है ना। आपसे ये पूछा जाए कि दाएं से, तो दाएं से जेड से ए की तरफ, बाएं ओर तो जेड से ए की तरफ, और बाएं से तो ए से जेड की तरफ, और दाएं ओर तो ए से जेड की तरफ। इतना हमने पढ़ा है अभी। अब इससे आगे आए। ठीक है, इससे आगे क्या है, अब देखो श्रृंखलाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। ये जो आपकी श्रृंखलाएं हैं ये कितने प्रकार की आपकी हो सकती हैं, इन्हें देखते हैं। देखो, एक तो श्रृंखला ये हो सकती है ए बी सी डी। ठीक है, क्लास छोड़ के भागना किसी को नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। अगर बिल्कुल जीरो से पढ़ोगे तो हीरो तभी बन पाओगे। ठीक है, तो एक तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे हो सकती है जेड वाई एक्स, समझिए अपोजिट हो सकती है। ठीक है, तीसरा किस तरह की सीरीज हो सकती है आपका, ए बी सी डी डॉट डॉट एम, फिर इससे आगे जेड वाई एक्स डॉट डॉट एन तक। कहने का मतलब है ये जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 1 से 13 तक के लेटर को तो प्रथम अर्धांश बोलते हैं। 1 से 13 तक के लेटर को क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और 14 से 26 तक के लेटर को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, तो 2 अर्धांश होते हैं इसमें। तो क्या हो सकता है, वो पहले अर्धांश को तो सीधे क्रम में लिखा और दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवा लेता कभी कभी। तो इस तरह की श्रृंखला भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इससे आगे फोर्थ, वो प्रथम अर्धांश को अपोजिट लिख सकता है ना। प्रथम अर्धांश को क्या लिख सकता है, वो अपोजिट लिख सकता है। ठीक है, तो एम, और इससे आगे आपका एल हो सकता है, या एल लिख लें, के लिख लें। ठीक है, ऐसी डॉट डॉट इधर बी और इधर ए, इस तरह से। मतलब प्रथम अर्धांश उसने अपोजिट लिख दिया और द्वितीय अर्धांश को वो सीधे क्रम में लिख सकता है, एन ओ पी, ऐसी कहाँ तक, जेड तक लिख सकता है। ठीक है, और भी सीरीज हो सकती हैं, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा हो। तो कुछ सीरीजें तो ये हो सकती हैं इस तरह की, आप देख लें इन्हें। इससे आगे क्या हो सकता है, देखो पांचवें प्रकार की सीरीज क्या हो सकती है, ए सी ई जी एच, आई होगा, एच नहीं होगा, के, हाँ इसी तरह से। तो ये किस प्रकार की है, विषम, 1 3 5 7 9 11 विषम। ठीक है, इससे आगे वो क्या लिखवा सकता है आपसे, किस तरह की सीरीज दे सकता है, बी, हाँ डी एफ एच जे एल, इस तरह की सीरीज दे सकता है। अब देखो ये कैसी है, ये सम है, 2 4 6 8 10 12, समझ रहे। तो बहुत सारे इतने तरीके की सीरीज के आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, है ना। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक नॉलेज होगी है, इससे आगे आप आ जाए। ठीक है, ध्यान से पढ़े रहना है, आप लोगों को बने रहना है। देखो पहला पॉइंट, बाएं और बाएं, ये क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस। और बाएं बाएं है तो जो पहला होता है ना वो लेटर उधर से ही निकलेगा, बाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, बाएं से निकलेगा। ठीक है, दूसरा
अगर दाएं दाएं हैं, ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जब मैं आपको क्वेश्चन करूँगा तब समझ आ जाएंगी, फिलहाल आप इसे नोट करें। दाएं दाएं, दाएं दाएं तो भी माइनस होता है, और अब जो लेटर निकलेगा आपका वो दाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दाएं से निकलेगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए। तीसरा पॉइंट, अगर पहला बाएं है और दूसरा दाएं है, ठीक है, तो अब अलग अलग हो गए हैं तो अलग अलग जुड़ते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? जुड़ते हैं, पर लेटर आपका कहाँ से निकलेगा? बाएं से निकला माना जाएगा। ये सब चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा इसके। ठीक है, इससे आगे आ जाए। अगर ये है दाएं और बाएं, ठीक, तो अब ये क्या है? ये भी अलग अलग है तो जुड़ेगा, पर अब लेटर जो निकलेगा वो दाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दाएं से निकलेगा। कहने का मतलब ये है, एक से तो घटते हैं, ये रे घटते हैं, और अलग या विपरीत जुड़ते हैं। एक से घटेंगे और अलग या विपरीत जुड़ेंगे, और जो पहले नंबर पर दिशा होती है उधर से लेटर निकलता है। यहाँ बाएं हाथ तो बाएं से, यहाँ दाएं हाथ तो दाएं से, यहाँ बाएं हाथ तो बाएं से, और यहाँ दाएं था तो दाएं से। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, और ये बिल्कुल आज 0 क्लास है। इससे अगला स्टेप आपको दूसरी क्लास में, और उससे अगला दूसरी क्लास में। और मैं एक आपको काम की बात बता दूं, आपको रीजनिंग की कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा केवल आप उन्हें ही करना। उनसे ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ऐसे अगर उसमें रीजनिंग आपसे बुझी गई है तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, ध्यान से आप लोगों को समझना है, आगे आगे किसी को नहीं चलना है। अभी मैं आपको सिखा दूं, फिर मैं आपसे ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ें। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां अक्षर होगा? बाएं से 10वें के दाएं 6वां अक्षर होगा। अब देखो, बाएं से कौन सा है? बाएं से है 10वां, और फिर दाएं से कौन सा है? और दाएं से है 6वां। ठीक है, हमें ये देखना है सबसे पहले कि जुड़ेगा या घटेगा। मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया है, अगर एक सी दिशाएं हो तो घटाते हैं, और अलग अलग दिशाएं हो तो जोड़ते हैं। अब देखो, ये कौन सी दिशा है? बाएं से, और ये कौन सी दिशा है? दाएं से, तो अलग अलग जुड़ेगा तो जोड़ दें। तो 10 और 6 16, क्या हो गया? 16। और ये कहाँ से निकलता है? जो पहली वाली दिशा है, तो बाएं से 16वां। अब बाएं से 16वां तो वही होगा जिसकी रैंक 16 होगी। बाएं से 16वां कौन सा होगा? जिसकी रैंक 16 होगी, और 16 रैंक किसकी होती है? पी की। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? पी। समझ आ गया होगा सभी को? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है इसलिए दोबारा से। ये कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं 6वां अक्षर होगा। देखो, बाएं से 10वां और दाएं से 6वां। अब दिशाएं देखो अलग अलग हैं, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं। अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो 10 और 6 16, और 16 किसकी रैंक होती है? पी की। अब देखो ये क्यों है? क्योंकि पहली दिशा बाएं से है तो ये बाएं से ही माना जाएगा, और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? जिसकी रैंक अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होगी। मैं समझता हूँ सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये पूरी जो इसकी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ये पहले क्वेश्चन में मैंने फुल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। अब अगर सभी क्वेश्चनों को फुल लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आपको इसका नोट बनाना है तो आप हर क्वेश्चन फुल जो लैंग्वेज है इसकी उसमें लिख सकते हैं, या एक हर टाइप का पहला वाला क्वेश्चन फुल लैंग्वेज में लिख लें और क्वेश्चन शॉर्ट रैंक में लिख लें, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फुल में लिखा दिया, फुल लैंग्वेज में। अब और क्वेश्चन मैंने फुल लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, पर आप लोगों को समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। बाएं से 9वां के दाएं 5वां। देखो, पहले क्या है? बाएं, तो बाएं से कौन सा है? ये बाएं से है 9वां, और फिर दाएं, और दाएं से कौन सा है? ये दाएं से है 5वां। अब देखो, ये बाएं है, ये दाएं है, अलग अलग दिशाएं हैं ना, तो जुड़ेगा या घटेगा? बताएं जल्दी से, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा ना, तो जोड़ दो आप इन्हें। तो 9 और 5 कितना हुआ? 14। अब ये बाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? बाएं से। तो बाएं से 14वां कौन होगा? जिसकी रैंक 14 होगी, और 14 रैंक होती है एन की। 14 रैंक किसकी होती है? एन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया है? दूसरे का एन आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। बाएं से 9वें के बाएं 5वां गुजरा है, बाएं से। ठीक है, तो ये लीजिए, बाएं से कौन सा है? 9वां है, और फिर बाएं से 5वां है। अब ये बताएं आप, नहीं बाएं से शुरू में गलत लिख दिया, बाएं से 9वां है और फिर के बाएं 5वां है।
तो दोनों दिशाएं देखें, यहाँ भी बाएं हैं यहाँ भी बाएं हैं, तो एक सी दिशाएं घटेंगी, एक सी दिशाएं क्या होगी, घटेंगी। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और 4 रैंक किसकी होती है, क्योंकि अब ये बाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, बाएं से। जो पहले वाली दिशा होती है वहाँ से उसका स्थान निकलना है। तो बाएं से चौथा अक्षर डी होता है, बाएं से चौथा कौन होता है, डी होता है। बात समझ में आ गई है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, बाएं से 17वां, बाएं से कौन सा, 17वां, ठीक है। और फिर बाएं से 7वां, बाएं से क्या, 7वां, ये लीजिए। अब आप ये देखें कि जुड़ना है या घटना है, ये भी बाएं है ये भी बाएं है, तो एक सी दिशाएं क्या होती हैं, घटती हैं। एक सी दिशाएं क्या होती है, घटती हैं, तो घटा दे। तो 17 में से 7 गया, कितना बचेगा, 10। अब ये कहाँ से निकलेगा, बाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, बाएं से, जो पहली दिशा है। इसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, पहली दिशा का, इसीलिए बार बार एरो लगा के दिखा रहा हूँ, इग्नोर मत करना, ठीक है। तो बाएं से 10वां कौन होगा, जिसकी रैंक 10 होती है। अब 10 रैंक किसकी होती है, जे की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, जे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, दाएं से 10वें के बाएं 5वां, दाएं से कौन सा है, 10वां है, तो लिख लेते हैं दाएं से 10वां के बाएं, के बाएं, के बाएं कौन सा, 5वां। अब आप ये देखें दिशाएं कैसी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है। ये दाएं है ये बाएं है, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, अलग अलग दिशाएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो जोड़ दें। तो 10 और 5 15। पर ये अब ये दाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, दाएं से, क्योंकि पहली दिशा दाएं है। और दाएं से 15वां, मतलब मैंने आपको सिखाया जब आज क्लास स्टार्ट करी थी, अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना है तो हमें उसे 27 में से घटाना होगा। अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना है तो कितने में से घटाना है, 27 में से घटाना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। और अगर बाएं से किसी का स्थान निकालना है तो वही होता है जो उसकी रैंक होती है। बात समझ में आ चुकी है। तो अब दाएं से निकालना पड़ेगा, तो इसे दाएं से अगर तुम्हें निकालना है तो 27 में से आपको 15 घटाना पड़ेगा। 27 में से क्या घटाना होगा, आपको 15 आपको घटाना होगा। तो 15 आप यहाँ से माइनस कर दें, 7 में से 5 गया 2 तो 1, तो 12 आया। और 12 रैंक किसकी होती है, 12 रैंक होती है एल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एल होगा, ध्यान से देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दाएं से कौन सा है, 7वां, के बाएं 10वां, के बाएं क्या है, 10वां। और बाएं से कौन सा है, बाएं से आपका 10वां है, ठीक है। अब आप ये देखें सबसे पहले कि जुड़ना है या घटना है। तो अलग अलग दिशाएं हैं तो जुड़ना ही है, तो जोड़ दें आप इन्हें। तो जुड़ के कितना हुआ, 17। पर अब ये जो निकलेगा ये दाएं से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, दाएं से। अब दाएं से 17वां क्यों नहीं होगा, बाएं से 17वां क्यों होता है। अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे 27 में से घटाएंगे। तो इसे आप 27 में से घटा दें 17 को। जब आप 27 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 किसकी रैंक होती है, जे। तो इसका आंसर जे होगा, ना कि क्यों। बात समझ में आ चुकी है। देखते जाएं, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, दाएं से 11वां, दाएं से कौन सा है, 11वां, के दाएं, के दाएं 5वां। अब ये देखें जुड़ना है या घटना है। यहाँ भी दाएं है यहाँ भी दाएं है, यहाँ भी दाएं है और यहाँ भी दाएं है। तो एक सी दिशाएं घटती हैं तो घटा दें। तो 11 में से 5 गया तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 जो है दाएं से छठा निकालना है। कहाँ से छठा निकालना है, दाएं से छठा निकालना है। ये बात आप समझ लें ध्यान से। और दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से 6 घटा दें आप। 27 में से क्या घटा दें आप, 27 में से 6, तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 21 किसकी रैंक होती है, 21 रैंक होती है यू की। तो इसका आंसर यू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, दाएं से 13वां, के दाएं 4वां। देखो दाएं से कौन सा, 13वां, के दाएं 4वां। तो ये देखें सबसे पहले जुड़ेगा या घटेगा। तो एक सी दिशाएं हैं तो जुड़ना घटना ही होगा, क्योंकि अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं जुड़ती हैं और एक सी दिशाएं घटती हैं। तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 9। पर अब ये दाएं से आया है और दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। तो आप इसे 27 में से घटा दें। तो 27 में से जैसे ही आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और 18 किसकी रैंक होती है, आर की रैंक होती है। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ध्यान से आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने थोड़ी सी आज इसकी स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।